हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी चीता और ऑप्शन डी कंगारू। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं। वकील बोले, देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े हुए मामलों पर लगातार दूसरे दिन 2.5 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। इस पर एक वकील कुत्ते के फेवर वाले ने इनकार किया। फिर जस्टिस ने जवाब दिया, अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्यों ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि नगर पालिकाओं की तरफ से कितने शेल्टर चलाए जाते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं, इसमें से हर एक में 100 कुत्ते रह सकते हैं और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट सीयू सिंह ने कुत्तों को हटाने या शेल्टर होम भेजने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी और इस पर कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या बिल्लियां ले आएं। टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के ऑफिस और घर पर ईडी के छापे। कार्रवाई के बीच ममता फाइल उठाकर निकली। कहा, गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठा रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आई पैक के ऑफिस और उनके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता में प्रतीक छापेमारी के दौरान घर पर मौजूद रहे। यह कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे बाद मामला बढ़ा। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर पति के घर पर पहुंचे। कुछ समय बाद खुद ममता बनर्जी लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पर पहुंची। ममता वहां कुछ देर रुकी और जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखी। इसके बाद वे आईपैक के ऑफिस में भी गई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। जज केश कांड में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। जवाब देने के लिए समय बढ़ाने से इनकार। जस्टिस वर्मा ने महाभियोग को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र वर्मा की बेंच ने 2 दिन की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया है। हालांकि बेंच ने जस्टिस वर्मा को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार किया है। उन्हें 12 जनवरी को संसदीय समिति के सामने जवाब देना है। दरअसल जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। इसके बावजूद लोकसभा ने अकेले जांच समिति बना दी और जो उनके अनुसार गलत है। एमपी हाईकोर्ट ने कहा, प्रोबेशन में वेतन कटौती अवैध। सरकार 100% काम लेती है तो सैलरी कम क्यों? कर्मचारियों को एरियर्स समेत पैसा लौटाने के आदेश। जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की गई कटौती को अवैध करार देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जिन कर्मचारियों से इस अवधि में सैलरी काटी गई है उन्हें एरियर्स समेत पूरी राशि लौटाई जाए। जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा। सरकार घरों की लिस्टिंग और डेटा इकट्ठा करेगी। नोटिफिकेशन जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ 30 दिनों में ये काम पूरा करेंगे। एमएचए ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि 1 अप्रैल से देश भर में सभी मकानों और परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही परिवारों की अन्य जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी ताकि जनसंख्या गिनने की मजबूत तैयारी हो सके। सरकार ने यह भी कहा है कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, जो कि अब 2027 में पूरी होगी। भारत पर 500% का टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े हुए बिल को ट्रंप की मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में वोटिंग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े हुए एक बिल को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों खास करके भारत, चीन और ब्राजील पर
500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की है, जिसमें ट्रंप ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दी है। ये बिल पिछले कई महीनों में तैयार किया जा रहा था और इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इसमें यूएन की 31 एजेंसी शामिल। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा की है। द गार्जियन के मुताबिक इसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र यानी नन यूएन संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं शामिल हैं। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ है और इसमें पैसों की बर्बादी होती है। इसके अलावा ये गैर जरूरी या खराब तरीके से चलाए जा रहे हैं और इस कदम को ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जो कि वैश्विक संस्थाओं से दूरी बनाने पर जोर देती है। बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के खुलेगा घर का दरवाजा। एलजी लाया कपड़े सुखाने और बर्तन जमाने वाला रोबोट। बिना हाथ लगाए खुलेगा फ्रिज। दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट CES 2026 में इस बार स्मार्ट होम तकनीक ने सबका ध्यान खींचा है। कंपनियां ऐसे गैजेट्स लेकर आई हैं जो कि न सिर्फ आपकी बात सुनते हैं बल्कि घर के काम भी करते हैं। और यहाँ इस साल का मुख्य आकर्षण एलजी का घरेलू रोबोट और सैमसंग का 130 इंच का विशाल टीवी है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 वो साल होगा जब रोबोटिक हेल्पर्स और AI बेस्ड मशीनें हमारे घरों का हिस्सा बनना शुरू होंगी। इवेंट में ऐसे स्मार्ट लॉक्स भी पेश किए गए हैं जो कि आपकी हथेली की नसों को पहचान कर दरवाजा खोल देते हैं। सरकार ने एयरलाइन से पूछा, दिसंबर में आखिर कितना किराया वसूला। इंडिगो की 4500 फ्लाइट्स कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को कई गुना किराया चुकाना पड़ता था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने इंडिगो समेत एयर इंडिया, स्पाइसजेट और आकाशा एयर से दिसंबर महीने के दौरान वसूले गए एवरेज किराए का पूरा डेटा मांगा है। केंद्र सरकार ने ये कदम तब उठाया जब पिछले महीने पायलटों की कमी के चलते इंडिगो ने हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की थी, जिससे पैसेंजर्स को भारी नुकसान और परेशानी हुई थी और उन्हें कई गुना किराया भी चुकाना पड़ा था। भारत के एविएशन मार्केट में करीब 63% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो ने अकेले दिसंबर में लगभग 4500 फ्लाइट्स कैंसिल की थी। कंपनी के पास पायलटों की भारी कमी हो गई थी, जिसके कारण उसे रोजाना के अपने 2300 ऑपरेशंस में से बड़ी संख्या में उड़ानें रोकनी पड़ी थी। AI ने इंसान की नींद से 130 बीमारी पहचानी। इसमें मौत का जोखिम भी। 65,000 लोगों की 5,85,000 घंटे की स्लीप का डेटा एनालिसिस किया गया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर स्लीप FM नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल AI बनाया है। नेचर मेडिसिन में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक ये मॉडल इंसान की एक रात की नींद के आधार पर 130 बीमारियों के जोखिम की भविष्यवाणी कर सकता है। AI मॉडल की भविष्यवाणी की C इंडेक्स पर सटीकता 0.75 से अधिक आई है। सरल शब्दों में 75% से ज्यादा सटीक रही है और किसी भी वजह से मृत्यु के जोखिम का पूर्वानुमान भी इसमें शामिल है। स्लीप FM PSG यानी पॉलीसोमनोग्राफी डेटा के आधार पर बीमारी का जोखिम बताता है। इसे 65,000 लोगों के 5,85,000 घंटे से ज्यादा के PSG रिकॉर्ड के जरिए ट्रेंड किया जा रहा है। हिमाचल में 10 जनवरी से जी राम जी के विरोध में आंदोलन। कांग्रेस अध्यक्ष विनय बोले, कांगड़ा से शुरू होगा, ब्लॉक बूथ स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने और योजना में बदलाव किए जाने के विरोध में यहां 10 जनवरी से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसकी रणनीति शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बन रही है। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जिला अध्यक्षों की मीटिंग ले रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि यह आंदोलन केवल जिला या ब्लॉक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीणों को साल में 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी वाली योजना थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में इस योजना में बदलाव कर न केवल नाम बदला है, बल्कि योजना के स्वरूप को भी चेंज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने केंद्रीय कैबिनेट को भी भरोसे में नहीं लिया। इंदौर में पानी के 60 में से 35 सैंपल हुए फेल। बोरिंग के पानी में हैजा वाला बैक्टीरिया मिला। पार्षद का बोर भी दूषित। अब तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में बोरिंग के पानी में यहाँ फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला है। ये हैजा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है। यहाँ से लिए गए पानी के 60 में से 35 सैंपल फेल हो गए हैं। वार्ड के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला का बोरिंग भी दूषित पाया गया है। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 20 लोगों की जान जा चुकी है। 9 मरीज अब भी ICU में भर्ती हैं।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरे मामले में अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों की कुल संख्या 437 है और बुधवार की रात की स्थिति में इनमें से 381 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी फिलहाल अभी 56 मरीज भर्ती हैं। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का हुआ निधन। स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे अग्निवेश, कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे। बता दें कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 7 जनवरी 2026 को अस्पताल में ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। पिता अनिल अग्रवाल ने रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अनिल ने कहा कि हमें लगा था कि बुरा वक्त बीत चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपने बेटे को याद करते हुए इसे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया। वे बेटे से किए गए वादे को निभाते हुए अपनी निजी कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे। महिला सुरक्षा में बेंगलुरु चेन्नई देश के सबसे बेहतर शहर, 125 शहरों को महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा करियर ग्रोथ की रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु और चेन्नई देश के सबसे बेहतर शहर बने हुए हैं। वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप की रिपोर्ट टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया के 4थे संस्करण में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में 125 शहरों को महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और करियर ग्रोथ के आधार पर रैंक किया गया है। बेंगलुरु ने 53.29 स्कोर के साथ पहला स्थान पाया है। 2022 से अब तक की पिछली रिपोर्ट से तुलना की गई है। शहरों की रैंकिंग सिटी इंक्लूजन स्कोर CIS के आधार पर की गई है, जो कि अवतार के रिसर्च और सरकारी आंकड़ों से निकाला गया है। अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 सस्पेंड पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन किया था। अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाया था। महाराष्ट्र में दिसंबर में हुए निकाय चुनाव के दौरान अंबरनाथ नगर परिषद सीट पर बहुमत के लिए कांग्रेस के 12 पार्षदों ने बीजेपी एनसीपी से गठबंधन किया था। जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस ने सभी को सस्पेंड कर दिया था। सभी सस्पेंडेड पार्षद बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने देर रात बीजेपी कार्यालय में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने इन पार्षदों को चुना था और उन्होंने नागरिकों से वादा किया था। वे हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार गतिशील तरीके से काम कर रही है और लोगों को न्याय और विकास देने में सक्षम है। जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ नारा, FIR दर्ज। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने छात्रों की पहचान की। कहा 30 से 35 स्टूडेंट्स मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे विवादित नारे के मामले में FIR दर्ज की है। शिकायत जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी CSO ने दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर 30-35 छात्र मौजूद थे। शुरुआत में कार्यक्रम शांतिपूर्ण था, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर भड़काऊ नारे लगाए गए। 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी हैं। CSO ने कुछ छात्रों की पहचान भी की है। दिल्ली में पत्थरबाजी मामला, समाजवादी पार्टी सांसद से पूछताछ करेगी पुलिस। CCTV से 30 की पहचान। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एक्शन, नेता बोले रिएक्शन तो होगा ही। दिल्ली में 6 जनवरी की रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने पूछताछ उनसे की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के बार बार कहने के बावजूद नदवी घटना स्थल से नहीं गए और आसपास मौजूद रहे। पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना पर CCTV कैमरा फुटेज के आधार पर 30 लोगों की पहचान की है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही हैं। दरअसल पूरा मामला फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी और इस बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराई जाएगी और इसे हिंसा भड़क गई। पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे में 29 किलोमीटर सड़क बनी। 10,675 मीट्रिक टन डामर बिछाया गया। NHAI ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। NHAI ने आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर NH 544G पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने 24 घंटे में 28.95 किलोमीटर सड़क बिछाई है और इसी के साथ ही 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट यानी डामर डाला है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया X पर इसको लेकर पोस्ट किया। CM ने इसे भारत और आंध्र प्रदेश के लिए गर्व का पल बताया। यह प्रोजेक्ट भारतमाला फेज 2 के तहत शुरू हुआ था।
और इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों तरह की सड़कें बन रही हैं और इससे इस रूट पर सफर करने वालों को भीड़भाड़ वाले शहरों के पुराने हाईवे पर नहीं जाना होगा। आज का सुविचार, जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।